वृषभ राशि। हरिओम। साल 2025 के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लाने वाले हैं, यह जानना अब आपके सामने है। इन महीनों में कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। गुरु वक्री हो जाएंगे, शनि मार्गी होकर आगे बढ़ेगा, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति भी कुछ समय के लिए राशि बदलेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके जीवन में स्थिरता और गति दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। आप सवाल ये है कि इन सभी बदलाव का असर वृषभ राशि के जीवन पर क्या होगा, कौन से मौके आपके लिए सुनहरे साबित होंगे इन 3 महीनों में और कौन से पल आपको सतर्क रहने की चेतावनी देंगे। साल के आखिरी महीनों का भविष्य आपके मन से जुड़ा हुआ है। यह वही समय है जब आप खुद महसूस करेंगे कि परिवर्तन आपके कदमों को किस दिशा में ले जाने वाला है। आपकी मेहनत, आपकी योजनाएं और आपके निर्णय अब सीधे तौर पर परिणाम देने वाले हैं। इन महीनों में आपके जीवन के कई पहलू सक्रिय हो जाएंगे। कुछ पुराने मुद्दे हल होने की ओर बढ़ेंगे, वहीं कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे जो आपकी सोच और आपकी दिशा दोनों को बदल सकते हैं। यही समय है जब आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपकी समझ तीनों का असली परीक्षण होगा। यह विश्लेषण आपके जन्म और चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए हर शब्द आपके जीवन की गहराई और आपके भविष्य के अनजाने पहलुओं से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक हर ग्रह का परिवर्तन, हर योग, हर दृष्टि आपके भाग्य को प्रभावित करेगी। उसी पर हमने आधारित ये विश्लेषण तैयार किया। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं साल के अंतिम माह तक वृषभ राशि के जीवन में कौन से अवसर, कौन सी चुनौतियां और कौन सा अदृश्य मार्ग खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले पूरे दिल और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर यह संदेश आपको पसंद आए तो एक लाइक और हाइप जरूर कर दें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु। देखिए, पहला क्या दिव्य प्रभाव है। शुक्र आपके पंचम भाव में घर में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा, आकर्षण लेकर आएगा। अध्ययन और ज्ञान के क्षेत्र में यह समय अत्यंत ही शुभ है। कोई नई कोचिंग ज्वाइन करना, किसी कला या रचनात्मक प्रयास की शुरुआत करना या जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर ध्यान देना आपके लिए फलदायक रहेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्रेम संबंधों में भी शुक्र आपके लिए इन 3 महीनों में बहुत गहरी समझ और स्नेह का संकेत दे रही हैं। कोई पुराना मित्र अचानक आपके जीवन में नई दोस्ती या संबंध की शुरुआत कर सकता है। आपके विचारों और भावनाओं में स्पष्टता आएगी और आप अपनी मन की इच्छाओं को पहचान कर उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस समय आपके भीतर सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बड़ी तेजी से होगा, चाहे वह किसी प्रोजेक्ट में हो, कला में हो या जीवन की नई योजना में हो। आपके प्रयासों का परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। यह वह समय है जब आपके मन की कल्पनाएं और आपके निर्णय सीधे आपके जीवन में परिणाम देने वाले होंगे। दूसरा प्रभाव, रण, शत्रु और स्वास्थ्य पर विजय प्राप्ति का मिलने वाला है। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2025 तक शुक्र आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे। छठा घर रण, रोग, शत्रु का कारक माना जाता है। इस अवधि में पुराने ऋण, लंबित कर्ज और मानसिक तनाव धीरे धीरे हल होने लगेंगे। कोई ऐसा शत्रु या बाधा जो लंबे समय से आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहा था, उससे अब मात मिल सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार होगा। छोटे मोटे रोग या कमजोरी धीरे धीरे दूर होंगे। मानसिक शांति आपके साथ रहेगी। यह समय आपको साहस और शक्ति देगा ताकि आप उन सभी समस्याओं और बाधाओं का सामना कर सके जो लंबे समय से आपकी राह में खड़ी थी। इस दौरान आपके मन की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। पुराने अनुभव आपको नए समाधान दिखाएंगे। यदि आप किसी मुकदमे, कर्ज या कामकाजी विवाद से परेशान थे तो इन 3 महीनों में स्थिति आपके पक्ष में मोड़ लेगी। यह समय आपको यह एहसास देगा कि आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और सही समय पर आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलता है। तीसरा प्रभाव विशेष रूप से आपके लिए बहुत शानदार है। वैवाहिक जीवन का, साझेदारी का और दैनिक आय में सफलता का। 26 नवंबर से दिसंबर के मध्य तक शुक्र आपके 7वें घर में रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं वो। यह समय आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी नई योजना पर विचार कर रही हैं, चाहे वह यात्रा हो, निवेश हो या कोई संयुक्त प्रोजेक्ट, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर समझदारी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आपके भविष्य को नया आयाम देगा। रोजमर्रा की गतिविधियों और घरेलू जिम्मेदारियों में भी संतुलन रहेगा और छोटे छोटे प्रयास आपके लिए अप्रत्याशित लाभ और खुशी लेकर आएंगे। इस दौरान आपके दैनिक आय के साधन भी मजबूत होने लगेंगे, तो धैर्य रखें। कोई अतिरिक्त अवसर, बोनस या नई कमाई का मार्ग सामने आएगा। हालांकि शुक्र का 7वें घर में होना आपके स्वभाव में थोड़ी संवेदनशीलता, मूडीनेस और कभी कभी आलस्य भी ला सकता है। इसलिए अपने फैसलों में संयम और समझदारी
बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा। यदि आप इस समय अपने मन की सुनेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो यह अवधि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में दोनों में संतुलन लेकर आएगी, सफलता और आनंद लेकर आएगी। यह वह समय है जब आप महसूस करेंगे कि भाग्य और मेहनत का सही मेल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसमें आप अपनी ऊर्जा को डालकर और ज्यादा लाभ पाएंगे। चौथा प्रभाव भाग्य, अवसर और प्रमोशन पर है। इस समय आपके जीवन में बृहस्पति की चाल बेहद महत्वपूर्ण होगी। अभी बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में धन भाव में बैठे हैं, लेकिन 19 अक्टूबर से वो 3 दिसंबर तक यह थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन का असर सीधे आपके 9th, 7th और 11वें हाउस पर पड़ेगा। ये दृष्टियां होंगी। 19 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में अवसरों की बाढ़ आने लगेगी। गुरु बृहस्पति की कृपा से नौकरी में प्रमोशन, जिम्मेदारियों में वृद्धि, पेशेवर मान्यता आपके लिए निश्चित है। घर परिवार के वातावरण में सुख और उत्साह खूब बनेगा। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ अवसर है तो यह आपके जीवन में संतुलन और आनंद लेकर आएगा और फादर के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनके करियर में भी वृद्धि के संकेत हैं। अगर पिता किसी स्वास्थ्य समस्या, एलर्जी या संक्रमण से जूझ रहे थे तो इस समय उनके लिए सुधार के योग है। बृहस्पति जब 9th हाउस को देखेंगे तब आपका भाग्य और सफलता मजबूत होगी। 11वें भाव को, जो कि इच्छा और लाभ का घर है, आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। यदि आप नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक नई नौकरी मिलने और प्रमोशन के योग सर्वोच्च है, तो यहाँ पर मेहनत खूब करेंगे। यह समय आप भाग्य और मेहनत दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये परिवर्तन दीर्घकालिक होंगे। आपके जीवन में आने वाले अवसर आपके कर्म और समझदारी के अनुरूप होंगे। ये समय आपके लिए ऐसा ही है जब सही दिशा में कदम उठाए, जहां तो सफलता निश्चित है। 5वां प्रभाव शनि की और जिम्मेदारियां। अब बात करते हैं शनि की। आपके 11वें हाउस में वक्री अवस्था 28 नवंबर के बाद यह मार्गी हो जाएंगे। वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के रूप में सामने आएगा, यानी आपके लिए स्ट्रगल शनि लेकर आएंगे। शनि की यह स्थिति आपको सिखाएगी कि कठिनाइयां भी सफलता की सीढ़ियां होती हैं, उनसे कभी घबराया नहीं जाता। ये समय आपको काम का दबाव महसूस कराएगा, आपको कठोर बनाएगा, लेकिन उसी दबाव में आपकी समझदारी और कौशल विकसित होंगे। ये समय आप लोहा, मशीनरी, वाहन, तकनीकी उपकरण जैसी वस्तुएं खरीद सकते हैं। करियर में परिवर्तन, ट्रांसफर या नई दिशा की और भी जा सकते हैं। यात्रा, शिक्षा, विदेश में नौकरी की योजना बना सकते हैं। ये समय इसके लिए भी बहुत सकारात्मक है। शनि की भी कृपा आप पर बरसेगी। वक्री शनि है भी संदेश देगा कि धैर्य, अनुशासन और समझदारी ही सफलता की कुंजी है। शनि के प्रभाव में जो चुनौतियां आएंगी वे आपको मजबूत और संतुलित बनाएंगी। 6वां प्रभाव राहु और करियर में बदलाव का है, यानी राहु जो मायावी प्लेनेट है। इस समय राहु आपके 10वें हाउस में बैठा, कर्म हाउस में। राहु एक बहुत ही चतुर, तेज और रणनीतिक ग्रह है। 10वें हाउस में राहु आपके लिए सिखाएगा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और योजना से भी मिलती है। मेहनत तो गधे भी बहुत करते हैं। राहु आपके करियर को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। पिछले कुछ महीनों में अगर आपको काम के माहौल में बदलाव, फ्लोर या सीट परिवर्तन या जॉब से जुड़ी उलझनें महसूस हुई हैं तो आने वाले समय में ये स्पष्ट और निर्णायक बदलाव हो सकते हैं। वृषभ राशि, आपको समझना होगा कि राहु के प्रभाव में काम केवल मेहनत का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। ये स्मार्ट जमाना है, रणनीतिक प्रयास का होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाएंगे और राहु आपको बड़ा मौका देगा जिससे आपके काम की तारीफ होगी। साथ ही राहु यह भी दिखाएगा कि आप असामान्य और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कैसे स्मार्ट तरीके से निपट सकते हैं। इस दौरान धैर्य और सावधानी बेहद जरूरी होगी। राहु की चाल अचानक बदलाव लाएगी, इसलिए जमीन से जुड़े फैसले बड़े सोच समझ कर लीजिएगा साथियों। 7वां प्रभाव केतु का, जो कि बिना दिमाग का एक जो है राक्षस है, मानसिक संतुलन है। केतु आपके 4थे हाउस में है, सुख भाव में है और 4था हाउस घर, परिवार, मानसिक संतुलन और माँ का होता है, भावनाओं का कारक माना जाता है। केतु के प्रभाव में आपको यह अनुभव होगा कि सफलता और समृद्धि के अलावा कुछ चीजें आपके जीवन में संतोष की भी हैं, यानी आपको यह सिखाएगा कि धन और वस्तुएं या स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आंतरिक संतोष, मानसिक शांति। घर या परिवार से जुड़े मामले इस समय आपके लिए जो है विशेष रूप से परेशानी का सबक होंगे। ये अनुभव कराएंगे कि घर परिवार को कैसे संभाला जाता है। केतु यह भी दिखाएगा कि कभी कभी आपको चीज़ों को अपने तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय उपायों का पालन करने से बेहद फायदेमंद रहेगा। बुध ग्रह का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म सह बुधाय नमः 108 बार करने से मानसिक स्पष्टता और संतुलन मिलेगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ और सूर्य को जल अर्पित करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये जो टाइम पीरियड है, ये केतु आपके जीवन में यह संदेश लेकर आएगा कि आप मानसिक शक्ति बिना कोई भी बाहरी सफलता स्थायी नहीं रहती। उगते सूर्य को जल अर्पित करना, इन उपायों से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा और शुभता बढ़ती हुई नजर आएगी।